जय श्री राम। जय श्री राम। अभी हम लोग सिमरिया से लगभग 5 किलोमीटर दूर, जो हमारा गृह ग्राम है सिमरिया, वहां से 5 किलोमीटर दूर बिरसिंहपुर की तरफ जब चले तो एक बड़ा गांव पड़ता है। बड़ा गांव में ही एक अभी मंदिर शुक्ला जी जी के परिवार में स्वयंभू प्रकट हनुमान जी, ये आप देख रहे हैं, ये कंकड़ था, बालू व्हाइट वाले पत्थर। है ना, जो जी पत्थर होते हैं। तो आप महाराज जी इस समय पर क्या नाम है हर्ष बताएं। हर्ष शुक्ला नाम महाराज जी मेरा। हंस हर्ष शुक्ला। हर्ष शुक्ला जी हैं। अभी लगभग 20, जी है ना, 20-21 साल की उम्र होगी। आप कई वर्षों से पूजा कर रहे हैं। जी एक खेल खेल में बालू में से पत्थर पत्थर उठा के लाए जी जी और पत्थर उठा करके इन्होंने पूजा करना शुरू कर दिया। लगभग 6-7 वर्ष हो जी गए हैं हो ना। गए। 6-7 वर्ष तक आपने पूजा की, और पूजा करने के बाद फिर एक स्वप्न हुआ 2023 में हनुमान जयंती के बाद। 2023 में हनुमान हनुमान जयंती जयंती के के बाद। बाद। तो ज्यादा विषय मेरी बजाय अगर महाराज जी इसको बताएं, क्योंकि वो स्वयं का उनका अनुभव, कैसे स्वप्न हुआ, कैसे इस स्थान पर मंदिर बना, और क्या लोगों पर कृपा है। लगभग 2 महीने पहले मैं यहाँ पर आया था, ऐसे ही अचानक बैठा हुआ था, अपने मित्र हैं मनोज जी उनके यहाँ, तो चर्चा होने लगी। चर्चा के दौरान ये निकल के आया, तो उसी दिन तुरंत हमसे बताया हम यहाँ पर आके। उसके बाद चूंकि पिताजी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया तो अभी निकलना नहीं हुआ। आज कल चर्चा ऐसी फेसबुक पे आदर्श जी थे उनसे हुई, तो हमने कहा कि चलिए किसी दिन आते हैं, पर आज सुबह ही ऐसे हनुमान जी प्रभु महाराज की कृपा। कृपा हो गई कि मूड बना और हम स्नान ध्यान करके चले आए। तो जी कैसे ये प्रकट हुए, एक बार मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी, लोगों ने खूब पसंद भी किया था, और कई बार लोगों ने मुझसे चर्चाएं की। जी आज यहाँ पर हम लोग बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, हनुमान जी महाराज के शरण में है। तो महाराज जी हम जानना चाहेंगे आपसे, पहले तो आप नाम बता दें लोगों को अपना। जी मेरा नाम हर्ष शुक्ला है। यहाँ आप पूजा तो बचपन से कर रहे जी हैं, जी है ना, छोटे से। कितने वर्ष के थे। मैं जब 4-5 साल का तो पहले से कर तभी से कर रहा अच्छा, था। तो ये जो हनुमान जी आप उठा के लाए, जी है ना, जी कंकड़ से निकले जी हनुमान जी है, तो ये कितने वर्ष आप हुए इनको उठा इनको करके मेरे को पूजा। लाए 6 साल, ये 8वां साल चल रहा। अच्छा, तो घर के अंदर पहले इनको। घर के अंदर अलमारी में रखे थे। मैं हो हाँ गया वैसे खेल 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 में हनुमान जी पास मूर्त नहीं दिखती। हाँ बोले हाँ मम्मी पापा से मारेंगे तो मारेंगे कि कहाँ से लाए हो, कहाँ से खरीदी मूर्ति, मंदिर में तो की हाँ मूर्त रखूं। तो हाँ। मैं खेल खेल में इनको अच्छा। लेके आया। बाबा जी के सालिग्राम थे, बस उनकी पूजा किया करता था। मैं हाँ बोला हनुमान जी नहीं, हनुमान जी स्वामी थी, मेरे को पहले से ही हनुमान चालीसा पढ़ता था, हाँ रुचि थी। हाँ तो हाँ लाया इनको लाके हाँ तो हाँ। बैठा दिए, फिर धीरे धीरे उनको चोला चढ़ाने लगा, जिन्हें पहना दिया। फिर उनको हनुमान जी मान को बढ़िया पूजा, बस सीताराम रामचरित मानस का डेली पाठ करने लगा। फिर धीरे 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 जब 2023 में हनुमान जयंती आई, अच्छा। तो उस दिन ये पूरा एकदम पत्थर प्लेन था। उस दिन हाँ पता नहीं इसकी वो जो चोला था ऊपर फूल गया था। मैं हाँ। सोचा चोला है मोटा होगा तो फूल लगा, तो मैं एक वो लेके पत्ती इनको निकाला पूरा। जब अच्छा। निकाले तो पूरा कार निकल आया। तो हाँ पहले मेरे को समझ नहीं क्या बना इसमें। फिर हाँ एक दिन हुआ, फिर धीरे धीरे जब पूरा साफ किया, पत्थर को धुल दिया, हाँ तो हाँ। पूरा कार ऐसे निकल आया नहीं, हनुमान तो जी। जैसे ये जो ये दिख रहा है, जी यही है। जी यही पूरा। अच्छा अच्छा जी अच्छा अच्छा, वो आंख देख के समझ में पहले आ रहा। बालाजी का स्वरूप ऐसा था। ये अंदर की फोटो जब से स्थापना हुई, हाँ दिन की स्थापना से पूरा ये रूप चेंज हो गया। देखिए हाँ हाँ प्रत्यक्ष प्रमाण। हाँ हाँ। अच्छा, ये ये आप जो अंदर की फोटो देख रहे हैं। देख रहे हैं, ये अंदर जब ये रखे हुए थे उस समय का ये तस्वीर, थोड़ा थोड़ा सा आकृति यहाँ पर दिख रही दिख है रहे। कि उभरना शुरू हुई थी। जी और और आज वर्तमान ये में पूरे। अब जो आकृति है, तो ये आप देख रहे हैं, है ना, ये जब सिंदूर आप ये चढ़ाते देखिए हैं, ये गदा, ये जब सिंदूर ये लगेगा तो अपना बिल्कुल ऑटोमेटिक बाइक के नीचे आ जाएगा। बिल्कुल आप दिख रहे हैं कि हनुमान जी नृत्य की मुद्रा में है। मैं अभी आया जब, तो मुझे ये लगा कि इतना छोड़ करके सिंदूर चढ़ाया गया है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि सिंदूर तो पूरे में चढ़ता है, सिंदूर चढ़ने के बाद वो बह जाता है और केवल ये
ऐसा लग रहा है कि बजाते बिल्कुल स्पष्ट देखिए आप हनुमान जी जी। का और हाथ और हमारे ये एक चाची का बालक था, वो हाँ बोला कि तुम ऐसे किए हो, तो वो हाँ एक दिन लिया लकड़ी, या इनको कोई शरीर नहीं में। मुझे खुद मैं बताऊं अभी जी अभी बहुत देर की बात नहीं है, वो तो मेरी दृष्टि अभी बराबर पड़ रही है। जी। अब समझ में आ रहा है देखिए ना, पूरा कि अंदर क्या से है लगा है, ये बिल्कुल। देखिए अंदर से। बैठ करके हनुमान जी अपनी नृत्य मुद्रा में कीर्तन करते हुए स्पष्ट यहाँ पर आप जी। ये देख पा रहे हैं। ये देखिए, पहले जो पैरों के और बगल में जबकि गड्ढे नहीं हाँ थे, आप बिल्कुल देखिए अब यहाँ बिल्कुल से पूरा बिल्कुल पैर निकल आया। हाँ अब ये इसमें देखें तो सही में बस ये समझ में आ रहा है कि आकृति उभर अब रही कोई है बोले इसमें की आकृति बनाई कि जितने पत्थर में है ना। संभव। लेकिन अब जो वर्तमान में आप देख रहे हैं तो ये जो नाक और ये दिख रहा है ये क्या जी, है। ये सब उसी से बना, तो मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर चोला लगा दिया, मतलब फूला था। अच्छा जी। तो मतलब उसको आपने और ये पूरा एक आकृति बनी थी। असल में हनुमान जी जो है वो यही हनुमान जी है। ये मूर्ति जो बड़ी दिख रही है इनको इसको पंडितों के तो द्वारा लाई गई कि हाँ उसमें दो हाँ तीन मतलब फुट एक की स्वरूप चूंकि छोटा है असल स्वरूप हनुमान जी का नहीं, ये है। और मेरी बड़े मम्मी। प्रतीक के रूप में जैसे अभी राम जी के दरबार में जी। देखने को असल राम लला जी वो जो छोटे हैं हाँ, और वो एक बड़ा बाल स्वरूप की रख दिया। दर्शन करने के लिए सुलभता हो इसी नहीं, तरह से। मूर्ति के बारे में चर्चा की थी मम्मी, हाँ कि हाँ दो मूर्ति रखना कि एक मूर्ति रखना। हाँ हाँ मैं बोला अभी तो समय है। तो हम्म रात को मम्मी को मेरे सपना आया, तो उसमें दो बंदर दिए, एक छोटा एक बड़ा। तो छोटा वाला मम्मी से यार रोटी ले खा रहा था, बड़ा वाला चावने दौड़ रहा था। तो बोली सुबह की अब दो ही मूर्ति रखना पड़ेगा। हाँ, जी। जी तो ये पूरा अभी हम लोग देख रहे थे चर्चा जो लोगों को मालूम होनी चाहिए। जी आप पूजा करते रहे जी महाराज। है ना। फिर पहली बार आपको स्वप्न कब हुआ। ये कुछ हनुमान अनुमान। जयंती के 10-15 दिन बाद हुआ। हाँ हाँ पता नहीं, लाल पे ऐसे उड़े भगवा कलर की दाढ़ी रख के बाबा हाँ जटाजूट वाले हाँ हाँ पहुंचे, बोले कि उनको अंदर क्यों बैठाए, बाहर बाहर लेके चलो उनको। हम्म। तो उनको मैं बोला कि मेरे पास नहीं समाई थे महाराज जी, फिर मैं उसको छोड़ दिया बात। फिर 2-3 दिन फिर वही हुआ कि नहीं तो समझ में आ रही है, निकालो इधर इनको बाहर। फिर मैं उनको फिर सोचा कि ऐसे कुछ होता होगा, कुछ गलती हो गई होगी। फिर हो गया, फिर एक दिन ऐसे मम्मी बैठी थी बाहर में, बताए कोई आता है सपने बार बार बोलता है मेरी मंदिर बनवाओ, उनका स्थान दिवाओ बाहर। और ये बोले कि उनको साधारण मत समझो, एक दिन ऐसी कृपा करेंगे कि दुनिया दुनिया आएगी। जी तो यहाँ आपके यहाँ कोई सन्यासी महाराज का भी कुछ ऐसा। जी जी जी। सन्यासी बाबा हमारे बाबा बाबा के पूर्वज थे, हाँ वो हाँ संत थे, वो तपस्या करके और समाधि है उनकी। मतलब ये जो आपको स्वप्न हुआ मेरा जो मानना है जी मेरा जी अनुमान जो है जी अभी हम लोग जैसा कर रहे थे जी। कि जैसे बे दाढ़ी रखे और स्वरूप वही बार बार आपको दिख वही रहा बार था बार वही है बार ना। बार दिखता है। तो वो आपके सन्यासी महाराज रहे हैं हाँ, है ना। ऐसा ही हमको उन्होंने वो आपको हमको भी ऐसा संकेत प्रतीत किया। हुआ कि सन्यासी हाँ बाबा, वो कि वो आपको क्या प्रेरित। बोले कि उनकी मंदिर बाहर बनवाओ। हाँ ये नहीं हाँ बोले कि मैं मेरी मंदिर हाँ बनवाओ। हाँ नहीं पहले हमको ये लगा इसके पहले जब हम आए थे जी है ना एक फेसबुक पे उन्होंने पोस्ट भी जी डाली थी अगर याद हो आपको। तो उसमें हमने ये किया था कि हनुमान जी ने स्वप्न दिया। जी पर जैसे आज आप जो चर्चा करके बताया आपने जो चर्चा हुई कि दाढ़ी रखे और बार बार वही स्वप्न जी। वही खड़ा हो मूर्ति पहने। खड़ा हो पहने वही जी मूर्ति। तो ये सन्यासी महाराज मेरा अनुमान था। जी अच्छा जी जैसे अभी बागेश्वर महाराज का है जी आप ही की उम्र रही होगी जब मैं पहली बार उनसे मिला था। जी लव कुश नगर उपजेल है जी हमारे एक मित्र हैं मनोज जी। तो उनके बहनोई हैं अभी जी जी राष्ट्रपति सम्मान से वो सम्मानित भी हुए जी हैं जी महाराज। अभी 15 अगस्त को। तो जी उनके यहाँ बागेश्वर महाराज का जाना हुआ था। जी तो उन्होंने बुलाया था हम लोग गए तो पहली बार जब हम मिले तो उनको देख करके और फिर वही अनुमान हमको कि सन्यासी महाराज का। फिर बाद में हमारी चर्चा हुई तो उन्होंने जी बताया कि सन्यासियत तो खैर दुनिया जानती जी जी है ना। तो उसी तरह से आपके यहाँ भी असल में जो यहाँ के देवता हैं जी आपके सन्यासी जी। महाराज उनकी एक विशेष कृपा हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें प्रार्थना है। और हनुमान जी महाराज का उनका सेवा है। सानिध्य है जी सेवा है। क्योंकि सेवा वो हनुमान जी की करते होंगे जी। हनुमान जी राम भक्त हैं। राम भक्त हैं। तो राम जी से ही उद्धार होता जी है ना। तो लोगों का कल्याण लोग आते भी होंगे। बहुत लोग आते हैं महाराज जी, हाँ हाँ जिनको 10-10 सालों से बालक नहीं हो रहे हैं, तो प्रभु की कृपा से हाँ 2-3 महीने में समझ में आ जाता है सब। हाँ 3 महीने से प्रत्यक्ष प्रमाण, लहसुन प्याज बंद रहे, मांस मदिरा प्रत्यक्ष प्रमाण। हर एक मंगलवार आना, भभूति का ग्रहण करना है। 21 मंगलवार पहुंचना पड़ता है भभूति अच्छा लेने। 21 मंगलवार की पेशी इस पेशी तरह से आनी पड़ती है। आजकल की अब भाषा जैसे में। हम समझाते लोगों की, आपको हम कर्जा दिए हैं, हाँ आप यहाँ भले कर्जा लेने नहीं जाएंगे, पर आपके दरवाजे पहुंचेंगे तो ये बोलेंगे कि कर्जा नहीं आप आया। कुछ तो मन में भावना है कि जब इनके दरबार में पहुंचेंगे तो ये लगे कुछ ना कुछ कर्जा है इसका, इसके मेरे ऊपर, तो इसको चुकाना पड़ेगा। हाँ ये प्रारब्ध से होता है और प्रारब्ध जब फलित होते हैं तो ऐसी चीजें होती हैं। जी महाराज।
तो बहुत सुंदर है। तो ये मंदिर जब बना तो भाई आर्थिक स्थिति, मतलब आप भाई आप ने हम लोग कहा के था। अंदर इतना नहीं था कि इतनी बड़ी मंदिर बनवानी, पर प्रभु कृपा तो 1 रुपया नहीं लगा घर। हाँ, यही बोले तुम गड्ढा भर खोद दो, बाकी सब हो जाएगा काम। हाँ, तो इतनी कृपा हुई तो लोग बाग अपने से आया के, पता हाँ, नहीं कौन कहाँ से आता, कुछ दे के चल जाता। हाँ, हाँ, इस मंदिर जो देख रहे सामान कुछ नहीं है हम लोग का, हाँ, सिर्फ ये विग्रह बस बस, बाकी जो सामान लगा सब ये दान का है। हाँ, लोगों का प्रेम है हनुमान जी महाराज की, जिसके ऊपर प्रेरणा कृपा हुई जो होती जी। है, प्रेरणा होती है, तो वो कुछ ना कुछ होता अभी ही है। 3 बार बाहर का भी छाया छाया की वो किए, सेट की हम्म, व्यवस्था करवाई। एक दिन मैं बोला, हम्म, भगवान बोले घाम होता है सजा आरती बार कर लिया करो जल्दी। तो मैं बोला एक दिन गया सन्यासी अपना बाने कल बाबा सबका बड़ी समस्या थे वो, फिर वही बाबा है हम्म, कहीं 15 दिन में तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी। हम्म, फिर वही 15 दिन होते होते 14वें दिन 3 लग गए। जब 10-12 दिन हुए तो मैं बोला कोई कुछ नहीं होगा, कोई ऐसे ही बोल बोल के भाग जाता है। जैसे ही इतना बोला 14वें दिन एक ठाकुर है उसका भी कुछ काम था तो बस नगर भाग गया, तो पूर्ण हो गया। चून गांव से आया था और वहां के बोला कि महाराज इधर क्या व्यवस्था करवाने, हम कहना हमको पैसा नहीं चाहिए, तो तुमको अच्छा लगे तो करवा दो। बोला टीन सेट लगवा देती। तो 21,000 रुपए टीन के लिए दे गया। तो हम बोले हम लेंगे नहीं, अब तुम लगवा के जाओ, हम लोग पैसा से किसी से नहीं लेते। बहुत सुंदर है। हनुमान जी की जिसके ऊपर कृपा होगी वैसे ही सब बढ़िया होता है। बड़ा अच्छा जी लगा मुझे। और आज शनिवार भी है। जी, आज शनिवार भक्तगण आए हुए अच्छा, थे। आपको भी कभी अनुभव होता है ऐसा क्या? कैसे महाराज जी? जैसे कि भाई सन्यासी महाराज, जैसे वो है भाई बागेश्वर वाले महाराज जी, जी ब्रह्मेश्वर जी से भी हम मिले, जी जी है जी। ना, हमारा उनका भी एक अभी नहीं, अभी स्नेह। क्या मेरा प्रतिबंध नहीं हुआ, इस वजह से सन्यासी गाँव मेरे को बोले तुम्हारा प्रतिबंध जब तक नहीं होता तब मैं इस बार छू नहीं सकता, पहले नहीं ले सकता। मतलब जी, अभी आप अ, हाँ ठीक है, व्रत बंध तो अब होगा ही, होने जब वाला है जन जब फरवरी। हनुमान जी महाराज जी जी जब कृपा कृपा करेंगे। कर दे तो जी उसमें कोई वो नहीं है। व्रत बंध हो जाए, इसीलिए मैंने पूछा भी आपसे कि व्रत बंध हुआ कि जी नहीं जी हुआ, नहीं, है ना। व्रत बंध हो जाएगा तो देव कृपा देव कृपा। होगी, जी है ना। बहुत अच्छा लगा। आप, उम्मीद है आप सब लोगों को भी मालूम हुआ। और एक इनकी चमत्कार और था, हमारी चाची का बालक था। हाँ, वो हाँ, बोला तुम ऐसे बनाए हो, एक हम्म, लकड़ी लिया तो इनको पूरे जहां जहां खरोंचा तो उनको लेके करो दिया। हम्म, जैसे करो के अंदर गए तो उसकी उल्टी दस्त पेट दर्द बहुत होने लगा, हम्म, तबाह हो गए, डॉक्टर ने दवाई का कोई असर नहीं। फिर हम्म, मम्मी उसकी मम्मी बोली तो का कही दिए है, कहीं हम्म, ना बोला अल्ली हनुमान जी का हम करो दिया ने पकड़ के। कहीं जाओगे शरण पे वो गई, फिर वो भगवती उती खाए, तब वहां अचानक जहाँ पहुंची दरबार में हाथ पैर जोड़ी तो उनको तुरंत आराम होने लगा, आराम हो गए 10-15 मिनट के अंदर अंदर। बिल्कुल होगा। और वो तो हनुमान जी महाराज दिख ही रहे हैं, स्पष्ट दिख रहे हैं। ये मुझे भी भ्रम हुआ है, अभी जब मैं आया हूँ यहाँ जी तो मुझे स्वयं ये लगा कि ये इतना बना दिया गया है जी ना। पर अभी जब मैं देख रहा हूँ कि वो पूरी, अच्छा हम पहले नहीं समझ पा रहे थे कि आकृति उभरी है तो कैसे उभरी है, जी ये आपने बताया। हमने दूर से देखा, अच्छा जब हम आए थे उस समय इतना लगता है क्लियरिटी नहीं नहीं थी, थी। है ना। जी तो उस समय समझ में नहीं आ रहा था। अभी भी हमारे समझ में ये आया कि केवल ये जो आंख का हिस्सा इतना है, ये कुछ हुआ होगा, जी है ना। ये आपने सिंदूर लगाया तो ये सिंदूर लगाया होगा इस तरह से। जी। पर अभी हम देख पा रहे हैं, और आप सब भी जो अभी देख रहे हैं वीडियो को, या जो और हमारे देखेंगे, गांव के लोग को जानते तो बोलते सब ऐसे बनाए हैं, तुमको लोग बनाए हो, प्रभु कृपा है तो प्रभु किसी रूप में नहीं कुछ तो कहलवाते रहते। वो तो लोगों का काम है कहना, है ना, जी वो तो कहेंगे। धीरे धीरे धीरे, क्या है, तरबूजे को देख के बोलते हैं तरबूजा रंग लूटने के बदल। लिए, कमाने के लिए जरिए, तब कहना अपना भक्ति पूजा करते थोड़ी, कोई किसी थोड़ी बोलते हैं चलो मेरे दरबार में 10 रुपए दे वो दीजिएगा। सबके यहाँ होता है ना, फिर वही सब लोग धीरे 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 दुनिया जी को देख के जब सब लोग आ रहे हैं तो जुड़ते जाएंगे, जी ये तो स्वभाव होता है मनुष्य का। जी इसमें बहुत ज्यादा अपना ये तो तो अंदर से थोड़ा तो घर वो तो लगता नहीं, है। कुछ नहीं, ये तो आप अपना काम करते रहें। इसीलिए अपना भजन जो करना तो कौ संसार का काम दुनिया है। है, दुनिया कहेगी ही, है जी ना, सबको। भाई सबका एक काम होता है अपना अपना, किसी को कुछ कहना है, किसी को बोलना है, कोई प्रतिक्रिया करना है। दुनिया काम है अपना, प्रतिक्रिया देती रहेगी। जी आप इसी तरह से हनुमान जी की आराधना करते रहें जी। और सबका कल्याण हो, ऐसी कामना के साथ में जय श्री राम, जय श्री जय राम। हनुमान जी महाराज।